गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हमारा थ्योरम नंबर 6.6 लेते हैं। हमारी स्टेटमेंट है लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। बराबर। तो हमको ऐसी 3 लाइन दी है और तीनों लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल है ये बताना है। तो हमको क्या दिया हुआ है कि L पैरेलल M एंड N पैरेलल M। बराबर। L जो है वो M के पैरेलल है और N जो है वो भी M के पैरेलल है। और हमको क्या प्रूव करना है कि ये लाइन L और ये N दोनों पैरेलल है। बराबर। तो अब देखो हम यहाँ पर ये 3 एंगल बना लेंगे। ये जो पैरेलल लाइन है वो इक्वल डिस्टेंस पर है और इसको लाइन A जो है वो काट रही है। बराबर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 वो दोनों करेस्पॉन्डिंग होंगे। बराबर। और ये कौन सी लाइन पे बन रहे हैं? L और M पर। और एंगल 2 और एंगल 3 ये भी करेस्पॉन्डिंग होंगे। ये कहाँ पे बन रहे हैं? एंगल लाइन M पर और लाइन N पर। तो हम ऐसे प्रूफ में लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। बराबर। और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको इक्वेशन 2 देते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या मिला भाई कि देखो एंगल 2 तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है। बराबर। इसलिए हम वो नहीं लेंगे। तो जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 1 कहाँ बन रहा है? तो एंगल 1 बन रहा है L पे। और एंगल 3 कहाँ बन रहा है? तो एंगल 3 बन रहा है N पर। तो हमारा ये थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। हमको यही बताना है कि L और N जो है वो दोनों पैरेलल है। और हम सभी को पता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कब बनते हैं इक्वल और इक्वल होते हैं और करेस्पॉन्डिंग होते हैं वो कब होता है? जब ये पैरेलल लाइन पर बने हो तब। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस एंगल आर ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग। बराबर। तो हैंस L इक्वल टू N, L पैरेलल N। बराबर। और ये कैसे है? तो मैंने आपको बता दिया कि जब एंगल करेस्पॉन्डिंग हो और इक्वल हो तो वो एक ही सिचुएशन में होता है जब लाइन पैरेलल होती है तब। तो ये जो है हमारा थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो अब थ्योरम नंबर 6.7 इसमें क्या प्रूव करना है? द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। और इसको दूसरे इसमें हम क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। बराबर। दो स्टेटमेंट इसमें आ सकते हैं। प्रूव दैट एंगल सम प्रॉपर्टी और प्रूव द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अब हमको क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल दिया है तो ट्राइंगल PQR हम ले लेते हैं। बराबर। और क्या हमको प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री है वो हमको बताना है। तो देखो हम यहाँ पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बराबर। फिर इस पर हमने एक पैरेलल लाइन बनाई A और B। और ये किसके पैरेलल है? Q और R के पैरेलल है। बराबर। अब देखो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन हमने बनाई तो उसका ये वाला हम हिस्सा लेते हैं ये। बराबर। एंगल 4 देखो पहले तो हमने यहाँ एंगल 1 2 3 नाम दे दिया और यहाँ पे 4 5 नाम दे दिया। अब ये वाला हिस्सा जो आप लोगे बेटा। बराबर। तो ये कौन सा एंगल बनता है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। बराबर ना। और सेम टू सेम यहाँ पर भी ये चीज़ होगी। ये भी जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। बराबर। और अब देखो यहाँ पर ये जो हमने लाइन बनाई है ये लाइन सीधी और ये 2 सीधी पैरेलल लाइन हम ले, इस लाइन को ना ले। बराबर। तो ये जो है वो क्या बनाती है? लीनियर पेयर बनाती है। कैसे लीनियर पेयर बनाएगी? एक ही वर्टेक्स पर कितने 3 एंगल बन रहे। बराबर। 1 4 और 5 है ना। तो ये सब बात क्या प्रूव करेगी कि ये सब बात यही प्रूव करेगी कि जो ट्राइंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। बराबर। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। बराबर। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये 2 जो है ये 4 के बराबर होगा और ये 3 जो है वो ये 5 के बराबर होगा।
तो हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल 2 इस इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्यों भाई? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देखो इसमें वापस लेते हैं ये वाला, इसको ऐसे उल्टा लेते हैं तो देखो आपको इसमें भी समझ में आएगा। ये और ये दो पैरेलल लाइन, बराबर ना। तो ये जो है एंगल 4, 1 और 5, बराबर। तो ये जो है वो कौन से लीनियर पेयर हुए, बराबर ना। एक ही वर्टेक्स पे 3 बराबर 3 एंगल बन रहे, बराबर ना। तो इसको हम एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। तो एंगल 2 जो एंगल 4 जो है तो उसको हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं, दोनों का माप तो सेम ही हुआ है, बराबर। एंगल 1 को एंगल 1 रन देते हैं और एंगल 5 जो है उसको एंगल 3 भी लिख सकते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाता है, बराबर ना। सिर्फ आपको क्या करना है कि एक पैरेलल लाइन बना देनी है और ये दो जो एंगल है उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताओ और ये 3 एंगलों को लीनियर पेयर बता दो, बराबर। तो हमारा हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाता है। देख लो, है ना। तो थ्योरम 6.8 ले लेते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर triangle so form is equal to the sum of the two interior opposite angle, बराबर। अब यानी ये एंगल जो है इस दो एंगल के बराबर होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है इसमें कि ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर। ये पी क्यू आर है और इसमें जो है आर से ये लाइन आगे बढ़ रही है जिसको हमने पॉइंट एस दिया है, बराबर। क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, बराबर। ये क्यू आर जो है वो एक पॉइंट प्रोड्यूस कर रही है जिसको हमने एस नाम दिया, और यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है? तो यहाँ पर एंगल 4 बन रहा है, बराबर। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये एंगल 4 जो है ये एंगल 1 और एंगल 2 के बराबर है, बराबर। तो अब सबसे पहले प्रूफ में कैसे लेंगे हम भाई? तो यहाँ पे देखो एंगल 3 और एंगल 4 जो है इसको अभी छोड़ दो, बराबर। ये मत देखो, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है वो एक ही वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल है, बराबर। तो इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री, लीनियर पेयर, बराबर। तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और अभी हमने 6.7 में पढ़ा कि एंगल 1, 2, 3 यानी अपने एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी जो पढ़ी हमने ट्राइंगल में 180 डिग्री। तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो 180 डिग्री होगा, बराबर। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी ये वाला जो थ्योरम हमने पढ़ा ना वो थ्योरम उसमें बैठेगा बेटा, बराबर। तो ये जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली हमको। इक्वेशन 1 क्या है हमारी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। और इक्वेशन 2 क्या है? एंगल 1, 2, 3। अब यहाँ पर 3 कॉमन, या नहीं 3 है तो ये 3 में से ये 3 यहाँ आ जाए तो ये माइनस में हो जाता है, तो ये 3 में से ये 3 माइनस हुआ तो ये जो है चला जाता है। तो हमारे पास क्या बचा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये जो है हमको प्रूव करना है, बराबर ना। देखो मैंने यहाँ करा हुआ है ना, टू प्रूव एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्रूफ, बराबर। हम क्या करेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री? लीनियर पेयर, अभी मैंने आपको समझा दिया। फिर एंगल 1, 2, 3 जो है वो 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? हमारा आगे का थ्योरम 6.7 वाला, बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, बराबर। तो ये जो दो इक्वेशन मिली उसके हिसाब से हमने क्या करा? एंगल इक्वेशन 1 में क्या था? एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इक्वेशन 2 में एंगल 1, 2, 3 है ना। तो यहाँ एंगल 4 यहाँ आ जाता है और यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 3, ये एंगल 3 यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एंगल 3 में से एंगल 3 माइनस हो जाता है तो 0 बचेगा, बराबर। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये जो है हमको प्रूव करना था, देखो बराबर ना, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। तो ये थ्योरम जो है हमारा प्रूव हो जाता है, बराबर।